नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान का टेस्ट लगाने वाले हैं, जो कि आपका 20 तारीख को जो RO ARO का एग्ज़ाम है, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन होती है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, हड़प्पा जो है किस नदी पर स्थित है। हड़प्पा जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रावी नदी पर स्थित है। अगला है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति की प्राप्ति स्थल कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी, मोहनजोदड़ो। अगला आपका क्वेश्चन बनता है गाइस, काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में पाई जाती है। तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी में, मतलब महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और गुजरात, मतलब तीनों में पाई जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीय पिरामिड सभी पारितंत्रों में सीधा बनता है। ऑप्शन सी, संचित ऊर्जा का पिरामिड। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है। ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य में। अगला है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी है। तो गाइस, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी है ऑप्शन सी, कालिदास ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है, पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था। पहला जो परमाणु बम गिराया गया था, ऑप्शन डी, हिरोशिमा में गिराया गया था। भारत कब गणतंत्र बना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 1950 में। भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा वर्ष 1942 में। अगला है, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के क्या उद्देश्य थे। कूट के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी। तो चौथा क्या है, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना हेतु धन प्राप्त करना। अगला है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम या अधिक करने का अधिकार किसे है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद को। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। अगला है, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। अगला है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अगला है आपका क्वेश्चन, वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है। इनका हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंडग्राम। अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक तहकीके हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, मतलब भारतीय गणित की गई है, और दूसरा है भारतीय इतिहास एवं भूगोल, और तीसरा है खगोल विज्ञान एवं दर्शन, मतलब तीनों का किया गया है। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सी है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड में। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। इसका क्या होगा, ऑप्शन ए, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका गाइस क्वेश्चन बनता है, सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए। अगला आपका क्वेश्चन बनता है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है।
अगला आपका है मुद्रा राक्षस का रचयिता कौन था? तो गाइस मुद्रा राक्षस का रचयिता था ऑप्शन ए विशाख दत्त। और नेक्स्ट है छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? तो छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य जो है ऑप्शन डी किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्तियों का लगे रहना। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? इसका जो आधार है ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जीवन स्तर। ये 3 पॉइंट आपके मानव विकास सूचकांक के आधार हैं। अगला है टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध जो स्थित है ऑप्शन सी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन डी 24 अक्टूबर को। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन बी लॉन टेनिस से। अगला है गोल्डन गेट पुस्तक के लेखक कौन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए विक्रम सेठ। और अगला है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी पहला और दूसरा। पहला क्या कहता है? अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता। और अनुच्छेद 22 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस आपका अगला क्वेश्चन है सांची के स्तूप का निर्माण ये किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था ऑप्शन ए अशोक ने। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कुशल स्थानीय स्वशासन प्रणाली के लिए दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश प्रसिद्ध है? इसका आंसर आपका क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ गाइस। ऑप्शन बी चोल राजवंश। अगला है कला की गंधार शैली की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी कनिष्क के शासनकाल में। उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात। और अगला है अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला शासक कौन था? इसका क्या होगा? ऑप्शन सी मूलराज सेकेंड। अगला सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। तो गाइस इसका देखिए कोड के माध्यम से बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए से हम लोग मिलान करेंगे। पहला है अल-बरूनी। अल-बरूनी का हो जाएगा तीसरे से किताब उल हिंद। फिर आता है उत्बी। उत्बी का संबंध किससे हो जाएगा? पहले वाले से किताब उल यामिनी। फिर आता है फिरदौसी। फिरदौसी का किससे हो जाएगा? दूसरे से शाहनामा। और फिर आता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का किससे हो जाएगा? चौथे वाले से खजाइन उल फुतूह। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो गाइस गीत गोविंद के रचयिता थे ऑप्शन सी जयदेव। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा गया है? तो भारत का आइंस्टाइन कहा गया है ऑप्शन डी नागार्जुन को। नेक्स्ट है दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट आपका है जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए अहिंसा। अगला आपका क्वेश्चन है खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। भारत में प्रथम स्त्री मुस्लिम शासक कौन थे? इसका क्या होगा? ऑप्शन बी रजिया सुल्तान। अगला आपका गाइस क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन डी सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा। नेक्स्ट है रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तो रामचरितमानस के रचयिता थे ऑप्शन सी तुलसीदास। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए ये था बाबर।
अगला आपका क्वेश्चन है, लक्षद्वीप प्रायद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है, ऑप्शन है अरब सागर। नेक्स्ट आपका है, सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की संतुष्टि से राष्ट्रपति द्वारा। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किए? ऑप्शन सी, पुर्तगाली। अगला आपका क्वेश्चन है, किस पुस्तक की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की है? इसका हो जाएगा ऑप्शन है हर्षचरित। बाकी के जैसे कि नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, इन तीनों की रचना किसने की है? हर्षवर्धन ने। अगला आपका क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक किसे माना जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, A.O. होम को। अगला है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। अगला आपका क्वेश्चन गाइस बनता है, राज्यसभा में राज्यों के स्थान या कह सकते हैं सीटें किस प्रकार आवंटित किए जाते हैं? ऑप्शन ए, उनकी जनसंख्या के अनुसार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आंग सान सू किस देश की हैं? तो ऑप्शन सी, म्यांमार। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में प्रथम आक्रमण किया। ऑप्शन ए, मुल्तान एवं कच्छ पर। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? तो गाइस विक्रम संवत की शुरुआत की थी ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला आपका क्वेश्चन है, महमूद गजनबी ने भारत की समृद्धि को पूर्णतः समाप्त कर दिया तथा ऐसा आश्चर्यजनक उत्पीड़न किया जिससे हिंदू जाति त्रस्त हो गई, यह किसका कथन है? ऑप्शन बी, अल बरूनी। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन बी, तेलुगु। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अंगीकृत किया गया? ऑप्शन सी, 22 मार्च 1957 को। प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी गैस कौन सी है? तो ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसमें नए पौधे पत्ती से उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन बी, पत्थर चट। थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया? ऑप्शन ए, बिजली के बल्ब का। नेक्स्ट है, मिस्टर क्लीन किसे कहा जाता है? तो मिस्टर क्लीन कहा जाता है ऑप्शन ए, राजीव गांधी। नेक्स्ट है, सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती हैं, यह किसने कहा है? ऑप्शन बी, डार्विन। पारितंत्रों में ऊर्जा के 10% प्रवाह के नियम से संबंधित है? ऑप्शन ए, लिंडमान। आपका अगला क्वेश्चन बनता है, अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, घाना। नेक्स्ट आपका है, थायराइड हार्मोन की न्यूनता से कौन सा रोग होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, गलगंड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, घरेलू मक्खी के कारण कौन सा रोग होता है? तो घरेलू मक्खी के कारण जो रोग होता है ऑप्शन बी, हैजा रोग होता है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आधिकारिक रूप से किस वर्ष शुरू किया गया? ऑप्शन ए, सन 1952 को। नेक्स्ट है, एक अश्वशक्ति किसके समान है? ऑप्शन डी, 746 वाट के। सिखों के किस गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? ऑप्शन ए, रामदास। अगला है, दिल्ली के लाल किले का प्रारंभिक नाम क्या था? ऑप्शन बी, किला मुबारक। भारत के किस प्रदेश की जनजातीय
जनसंख्या सर्वाधिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? ऑप्शन डी, गोंड जनजाति। एस्पिरिन किस अमल से बनाई जाती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बी, थैलिक। चींटियों में कौन सा अमल पाया जाता है? तो चींटियों में अमल पाया जाता है ऑप्शन सी, फार्मिक एसिड। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है? ऑप्शन ए, गेहूं का उत्पादन बढ़ गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध निर्णायक युद्ध माना जा सकता है जिसने भारत पर मुस्लिम आक्रमण की अंतिम सफलता निश्चित कर दी। यह किसका कथन है? तो ऑप्शन सी, ईश्वरी प्रसाद। मेरिनो क्या है? तो मेरिनो जो होता है ऑप्शन ए, एक भेड़ है। सूर्य से उत्सर्जित परावैंगनिक किरणों को कौन सी गैस रोकती है? ऑप्शन ए, ओजोन गैस रोकती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने के कारण क्या होगा? तो ऑप्शन ए, ताप बढ़ेगा। और निम्नलिखित विशेषताएं किस बायोम से संबंधित हैं? जैसे कि गर्म शुष्क, सी ग्रीष्मकाल, और दूसरा है रसदार व खट्टे फल की कृषि, और दूसरा है दोनों गोलार्धों में 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य अवस्थिति। कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन सी, भूमध्य सागरीय। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी ऑप्शन सी, वर्ष 1966। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित धातु है? तो ऑप्शन डी, पीतल। पृथ्वी की भूप्रपाटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सी है? ऑप्शन बी, सिलिकॉन। प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप कौन सा है? ऑप्शन डी, हीरा। जीवन का प्रादुर्भाव किस में हुआ है? तो गाइस ये हुआ है ऑप्शन ए, जल में। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी, बाकी के जो 3 है वो सही, जिसमें पहला है महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, और बी है फिरदौसी महमूद गजनबी का दरबारी कवि था, और सी है बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनबी को यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्ला घोषित किया। नेक्स्ट है, विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन बी, 72 बार। दूध उत्पादन के कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया है? तो ऑप्शन ए, श्वेत क्रांति। पृथ्वी सूर्य के गिर्द घूमती है सिद्धांत को सर्वोत्तम आधार निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? ऑप्शन सी, ऋतुओं का बनना। अगला है, बाबर फरगना का शासक कब बना था? ऑप्शन बी, 1494 ईस्वी में। अगला है, कथन है कारण है, कोड के माध्यम से आपको बताना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। कथन देख लेते हैं क्या है। महमूद गजनबी ने पंजाब पर अधिकार कर लिया, ये वाला कथन सही हो जाएगा। और अगला आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन सी, कोयला। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है? ऑप्शन बी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाला मानव का नाम क्या है? ऑप्शन ए, यूरी गॉगरिन। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 300 का। 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? ऑप्शन ए, 16 से 17 बार। और आज का लास्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन बी, राकेश शर्मा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।